एक बार एक किसान ने बहुत मेहनत करके गरीब किसान था, बहुत मेहनत करके उसने अपने बेटे को पढ़ाया और इतना अच्छे से पढ़ाया-लिखाया, उसकी परवरिश की कि वो बेटा जो है, बेटे ने भी मेहनत की और बेटा एक बहुत बड़ा अधिकारी बना। किसान को गर्व था अपने बेटे पे भी और खुद के मेहनत पे भी गर्व था और बेटे पे भी गर्व था। तो बेटा एक बहुत बड़ा अधिकारी बना और एक दिन अचानक से किसान का मन हुआ कि मैं अपने बेटे के ऑफिस में जाकर के उसे सरप्राइज़ देता हूँ। तो अचानक से किसान जो है वो अपने बेटे के ऑफिस में पहुँच गए, तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो है, वो एक बड़ा-सा चैम्बर है बेटे का और उनके बेटे के आस-पास जो है उनके जो कलीग्स हैं, उनके जो जूनियर्स हैं वो काम कर रहे हैं और बेटे को एक बड़ा-सा चैम्बर मिला हुआ है जिससे पता चल रहा है कि वहाँ का बॉस उनका बेटा ही है। तो पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई और पिता बिना नॉक किए हुए अचानक से बेटे के केबिन में पहुँचे। बेटा बहुत बिज़ी था किसी फ़ाइल में बिज़ी था, तो बेटे का ध्यान नहीं गया और पिता अचानक से अपने बेटे के पीछे आकर के खड़े हो जाते हैं। फिर जाकर के क्या होता है कि पिता ने बेटे के कंधे पे हाथ रखा और जैसे कंधे पे हाथ रखा तो बेटे ने पीछे मुड़ करके देखा, तो पापा पिताजी ने कहा कि बेटा बैठे रहो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो बेटे ने कहा कि पूछिए पापा। पूछा कि संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? पुत्र ने उत्तर दिया, बेटे ने उत्तर दिया कि पापा मैं। पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ, पिता को कुछ और उम्मीद थी, पिता को लगा था कि वो अपने मेरा जो बेटा है वो ये कहेगा कि मेरे पापा इतने कष्ट सह करके मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया, तो मेरे पापा ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है इस संसार में मेरी नज़र में। लेकिन पिता को जो उम्मीद थी उससे विपरीत उत्तर मिला, बेटे ने कहा कि पापा मैं सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। फिर उसके बाद जाकर के फिर पुत्र ने अपने बेटे को अपने पिता को बैठाया अपने बगल में, उसके बाद जाकर के चाय नाश्ता वगैरह सब हुए, स्वागत सत्कार हुआ, ऑफिस के सभी लोगों से मिलाया और उसके बाद जाकर के पिता को उन्होंने विदा कर दिया कि पापा आप जाइए, घर जाइए, मैं अभी मुझे काम है, मैं शाम को आता हूँ। पिता जाने लगे। तो पिता जब जाने लगे तो एक बार गेट के पास पहुंचने के बाद पिता थोड़ा सा अंदर से मायूस टाइप के लग रहे थे कि पता नहीं मेरे बेटे के दिमाग में क्या चल रहा था, क्यों उसने इस तरह के उत्तर दिए। तो पिता एक बार फिर से पीछे मुड़ करके देखा उन्होंने और पूछा कि बेटे एक बार मैं तुमसे फिर जानना चाहता हूँ, इस बार सोच समझ के जवाब देना, इस संसार का सबसे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? इस बार पिता का जवाब था कि पापा आप। पिता को फिर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा अभी अभी तो आपने कहा था कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। बेटा आगे बढ़ा, पिता का हाथ पकड़ करके अपने बगल में बैठाया और उसके बाद जाकर के उसने समझाया कि पापा जब आप आए थे अचानक से ऑफिस में और पीछे से आकर के आपने मेरे कंधे पे हाथ रखा था और उसके बाद आपने पूछा था कि संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। तो पता है मैंने क्यों जवाब दिया था मैं? क्योंकि जिस बच्चे के, अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, कि जिस बच्चे के कंधे या सर पे उसके बुजुर्ग यानी उसके माता पिता का हाथ होता है, उससे ज्यादा शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। पिता को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। पिता भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गई और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। ठीक है। सच ही कहा गया है, किसी ने सच कहा है कि होता क्या है कि जो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो हमारे एसेट्स होते हैं, हमारे संपत्ति होते हैं, हमारा आत्मविश्वास होता है, हमारा मार्गदर्शक होते हैं वो। तो माता और पिता का अगर हाथ आपके सर पे हाथ है, आपके कंधे पे हाथ है, तो आप दुनिया के बड़े से बड़े जंग को भी जीत सकते हैं। ठीक है। और यदि माता पिता का विश्वास खो दिया आपने, तो आपके लिए जीवन में आने वाले जो समय होगा वो बहुत कठिनाइयों से भरा हो सकता है। इसी संदर्भ में मुझे अंजुम रहबर जी की लिखी हुई ये लाइनें याद आती है कि जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, चांद का तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये तो बुजुर्गों के दुआओं का असर लगता है। तो इस तरह से बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर हमें मिले, हमारे माता पिता का हमें साथ मिले, तो हम जीवन में बड़ी से बड़ी जंग को भी जीत सकते हैं। अच्छा, पता है